क्या है रूल नंबर 377? यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष में हुआ था? नागौर में मान लीजिए मुझे विजिट करना हो टूरिज्म को लेके, हाँ तो कहाँ कहाँ विजिट करवाएंगे आप? वेलकम्स। आइए गुड इवनिंग। बैठिए हेमंत जी। थैंक्स। कंफर्टेबल है हेमंत जी? हाँ हेमंत जी अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैंने 10th जवान नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी से किए, 12th भी वहीं से किया। 12th में मैंने वॉलीबॉल खेला नेशनल, और सर यूथ पार्लियामेंट में भी हिस्सा लिया है स्कूल लेवल पे मैंने। और ग्रेजुएशन मेरी कुचामन कॉलेज कुचामन सिटी से हुई है सर, 2020 में। क्या है ये यूथ पार्लियामेंट हेमंत जी? सर, यूथ पार्लियामेंट एक संसद का सीन क्रिएट किया जाता है। उसमें आपके जो युवा वर्ग के जो भी विद्यार्थी होते हैं उन्हें विभिन्न भूमिकाएं दी जाती है प्रधानमंत्री की या जो भी संसद सदस्य हैं। और ये बताया जाता है कि संसद कैसे कार्य करती है, कैसे उन पे वक्तव्य देना होता है। उसमें वो सभी बताया जाता है सर। यूथ आपका अनुभव कैसा था? अच्छा था सर। अच्छा था। क्या सीखा आपने वहाँ पे? सर, हमने सीखा कि आप अगर एक राजनेता हैं तो आपको कैसे तहजीब रखनी चाहिए, कैसे आपको बोलना चाहिए, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, वहाँ के रूल्स भी सीखे सर हमने। जैसे 377 एक रूल्स होता है, तो वो यूथ पार्लियामेंट में हमें बताया गया था कि आपको 377 कैसे यूज़ लेना है। और बाकी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बताया गया था, तो वो भी हमने सीखा सर। और पार्लियामेंट की जो स्थगन प्रस्ताव होते हैं वो उसके बारे में बताया गया था। और जो संसद की डे टू डे कार्रवाई होती है उसका स्थगन कैसे होता है वो भी। आपने पढ़ा भी होगा। हाँ सर। क्या है रूल नंबर 377? सर, इसमें कोई भी एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो लोक महत्व के हो, और जिन पे अन्य किसी प्रावधान के अंतर्गत प्रश्न नहीं पूछ पाई है कोई विपक्षी पार्टी, तो एक प्रत्येक दिन में 2 सवाल ऐसे हो सकते हैं मौखिक तौर पे कि आप किसी नेता या किसी जो मंत्री हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं जो लोक महत्व के हों। तो ये तो प्रश्नकाल में भी पूछा जाता है। सर, प्रश्नकाल में जो बच जाते हैं सवाल, जो प्रश्नकाल पर नहीं पहुंच पाते या शून्यकाल में जो सवाल नहीं पहुंच पाते, वो इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव होता है कि आप कोई भी बिल पास हुआ है या कोई भी बिल पेश हुआ है, चाहे सरकारी हो या नॉन गवर्नमेंट हो, तो आप जो जनरल कार्रवाई होती है उसे स्थगित करने के लिए जो प्रस्ताव पास किया जाता है वो स्थगन प्रस्ताव होता है सर। तो इसमें कौन से मुद्दे नहीं उठाए सकते? क्या सर? इसमें कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लोग नहीं उठा सकते। कौन से मुद्दे हैं? सॉरी सर, आई नहीं याद है? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। हाँ हेमंत जी, कितना ज़रूरी है ये यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना, और बच्चों को क्या रेगुलर ऐसे बेसिस पर पार्टिसिपेशन से क्या लाभ मिलेगा? सर, यूथ पार्लियामेंट हमारी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सभी बच्चों को सरकार के बारे में बताना चाहती है, संसद के बारे में बताना चाहती है, या राजनीति। आजकल ये देखा जा रहा है कि सर राजनीति में युवा इतना भाग नहीं ले पा रहे, तो वो राजनीति में भाग लेने के लिए युवाओं को जो मौका मिल रहा है या युवाओं को जो बताया जा रहा है, तो वो संसद यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा है। दूसरा, आप सर जो संसद होती है उनके गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन आप इतने हेक्टिक हैं कि वो सभी को नहीं पता होते, तो उसके माध्यम से यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से वो रूल्स एंड रेगुलेशन। चलिए सर। हेमंत दीदी जी, आपका ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट से था? ग्रेजुएशन सर मेरे पॉलिटी था, हिस्ट्री था और इकोनॉमिक्स था। यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष में हुआ था? 1991। 1991 में। इसमें एक समझौता हुआ था, बुडापेस्ट मेमोरेंडम, उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर। वर्तमान में यूक्रेन और रशिया के युद्ध की बैकग्राउंड क्या है? सर, 2014 में क्रीमिया एक जगह थी, उस पर आधिपत्य कर लिया था, अतिक्रमण कर लिया था, या आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लिया था। तो उसके ऊपर रूस यूक्रेन युद्ध जो आधारशिला वो वहाँ से रखी गई थी। उसके बाद में सर नाटो का जो सदस्य बनना चाह रहा था यूक्रेन, तो उसकी वजह से भी सर रूस को अपनी जो संप्रभुता है उस पर एक सवाल या निशान खड़ा होता दिखा, कि जिससे वो रूस यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। यूक्रेन में कोई परमाणु संयंत्र भी था क्या? हाँ सर। कौन सा था? सर कीव में था, पता नहीं है सर, एग्जैक्ट याद नहीं है। चलिए, राजस्थान में कोई परमाणु संयंत्र है? हाँ सर। कौन सा है? दावत भट्ट। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़ जिले में है। हाँ कितने परमाणु रिएक्टर हैं उसमें? सर, पहले 6 थे, अभी 7वां और 8वां रिएक्टर शुरू है सर। अच्छा, इसके अलावा कहीं और भी स्थापित करने की योजना है सरकार हाँ की? सर, कहाँ? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। कितने न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे वहाँ? सर वो अभी नहीं पता। भारत ने कोई परमाणु परीक्षण भी किया है? अभी नहीं, कभी किए हैं? हाँ सर, 1974 में किया था और 1999 में किया था। 99 में या 98 में? 98 में सर। 98 में। इसके अलावा भारत के अलावा और किन किन देशों ने परमाणु परीक्षण किए हैं? सर अमेरिका है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, रूस ने किए हैं कि यूएसएसआर ने किए हैं? यूएसएसआर में। और पाकिस्तान है, चीन है, रूस है। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण भारत से पहले किया है, बाद में किया है? सर 1974 के बाद में किया है। नहीं, जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अपना अंतिम परमाणु परीक्षण किया, उससे पहले किया था। उससे पहले किया। 98 में भारत ने किया था, तो इसका मतलब 98 से पहले किया है पाकिस्तान हाँ ने। सर। अच्छा, तो भारत के बाद किसी और देश ने परमाणु परीक्षण भी किया है? सर याद नहीं आ रहा। अभी ईरान वैसे योजना बना रहा है, लेकिन ईरान का अभी सफल नहीं हुआ। नहीं, उसने परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन परमाणु बम बनाने की योजना है, ऐसा इसका हाँ मानना सर। है। और किस किस देश ने परमाणु परीक्षण किया? और याद नहीं आ रहा। चलिए, किसी देश ने परमाणु आक्रमण भी किया है क्या? हाँ सर, किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने। किस पे किया? जापान पे। कब? 1945। 1945। इसके बाद एक संस्था का गठन हुआ था जिसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए। उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नाम क्या है? सर यूएन एक संस्था गठित हुई थी, लेकिन उसका स्पेसिफिकली ये नहीं था। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए विशेष रूप से। सर याद। भारत ने अपने सभी परमाणु परीक्षण राजस्थान में ही किए हैं। हाँ सर। ये बात सही है? सर 1998 वाला तो यहीं पे किया था, पोखरण में। 1974 वाला मुझे याद नहीं आ रहा सर, कहाँ पे हुआ। वो भी राजस्थान में ही हुआ है। अच्छा सर। पोखरण में ही हुआ है। ये पोखरण कहाँ है राजस्थान में? जैसलमेर में है सर। जैसलमेर कहाँ है? पूर्वी राजस्थान में है या पश्चिमी राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी। ठीक है, सोच सकते हैं सर। हेमंत जी, नागौर से हैं आप। हाँ सर। कुछ नागौर के इतिहास के बारे में बताइए मुझे। सर नागौर नागवंशीय एक राज्य था, जहाँ पे नागवंश का पहले से शासक था। फिर सर ये मारवाड़ के अंतर्गत आता है, जहाँ पे राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ वंश के अलग अलग जो कबीले थे, कुनबे थे, उनको ही एक यहाँ पे दिया गया था। उसके अलावा सर यहाँ पे एक मुस्लिम का भी शासन रहा है। और अभी ये इतिहास याद कर पा रहे हैं आप? 1570 में सर यहाँ पे एक दरबार भी लगा था अकबर का। क्यों लगाया अकबर ने यहाँ पर दरबार? सर वो मेवाड़ से जो मेवाड़ को अपने अधीन लेने के लिए लगाया था, और वो यहाँ के राजाओं को एकत्रित करना चाहता था कि हमारे साथ आ जाइए। मारवाड़ के राजा भी थे उसमें। मेवाड़ को अपने अधिकार में लाने के लिए नागौर में दरबार लगाना कहाँ तक उचित लगता है? सर नागौर सेंट्रल में था, राजस्थान के सेंट्रल में था, और यहाँ से आप मारवाड़ पे भी। आई थिंक राजस्थान के सेंटर में तो अजमेर था। सर नागौर भी सेंटर में था। अच्छा जी। सर फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे राजा थे, जैसे जांगल प्रदेश के राजा थे, वहाँ पे भी आप आधिपत्य कर सकते थे। मारवाड़ के जो भी राजा थे, वहाँ पे भी आधिपत्य। शायद 1570 के इस नागौर दरबार में बीकानेर, जैसलमेर शासकों ने तो अधीनता स्वीकार भी की। हाँ सर। मारवाड़ शासक चंद्रसेन भी उपस्थित हुए। हाँ सर। बिना अधीनता स्वीकार के वो लौट गए। मेवाड़ के संदर्भ में आपने बताया है कि मेवाड़ को अपने अधिकार में लाना चाह रहे थे। हाँ सर। लेकिन मेवाड़ पे तो इससे पहले भी इन्वेड हो चुका था। 1567-68 चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर उदय सिंह के समय अकबर का इन्वेड था सर, और वहाँ पे वो कर भी पाए थे। लेकिन ये तो शायद उद्देश्य नहीं था नागौर दरबार का। सर फिर मैं याद नहीं। अच्छा जी। अहिछत्रपुर नाम है नागौर का प्राचीन। हाँ। ये क्यों है? इसके पीछे का कुछ इतिहास पता है आपको? नहीं। नागौर में मान लीजिए मुझे विजिट करना हो टूरिज्म को लेके, हाँ, तो कहाँ कहाँ विजिट करवाएंगे आप? सर सबसे पहले नागौर जिले ही आप नागौर जिले में देखेंगे तो बंसीवाला मंदिर है एक, वहाँ पे एक तारकिन का दरगाह भी है, तारकिन की दरगाह। उसके अलावा शुक्र तालाब नागौर में ही स्थित है। और फिर वहाँ से अगर आप मेड़ता की तरफ जाएंगे तो मेड़ता में मीराबाई का मंदिर है, वहाँ पे एक राधा घनश्याम जी का मंदिर भी है। और फिर अगर डेगाना में आएंगे, डेगाना में आप खनन स्थल देख सकते हैं, कोई भी मीराबाई की जो मीराबाई की बात आपने की, उनकी भक्ति को आप किस प्रकार देखते हैं? सर वो सगुन भक्ति में लीन थी,
और कृष्ण को अपना पति मानती थी और कृष्ण को पति के रूप में अपना वो भक्ति किया करती थी। और सगुण भक्ति में वो रस, संगीत रस और रस कला में आदि भगवान प्राप्ति को रस के द्वारा भगवान प्राप्ति के माध्यम मानती थी सर। अच्छा जी। राजस्थान में आपने देखा पिछली सरकार के समय कुछ जिले बनाए गए और इस बार कुछ जिलों से उनका जो जिले का दर्जा उन्हें दिया गया था छीन लिया गया। हाँ। क्या आपको नहीं लगता इसे जिन जिलों से दर्जा छीन लिया गया है वहाँ के लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी? हुई है सर, हुई है। जैसे जालोर में आपने सांचौर अलग किया था पहले पिछली वाली सरकार ने, लेकिन अभी जालोर को और सांचौर को एक ही कर दिया है। तो सांचौर के अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है वहाँ पे सर। सांचौर इसका मतलब ये सरकार के द्वारा या फिर जिस कमेटी की सिफारिश पर किया गया फैसला गलत है? नहीं सर, गलत पूर्णतया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि सर राजनीति की वजह से भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हों या उनके पीछे राजनीतिक लक्ष्य है। अच्छा जी। नागौर मेलों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और शायद आपका संबंध पर्वत सर से ही है। हाँ सर। कुछ प्रमुख पशु मेले बता दीजिए मुझे नागौर। सर बलदेव पशु मेला, एक रामदेव पशु मेला होता है और एक सर वीर तेजाजी पशु मेला भी है। अच्छा जी। आप वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी रहे हैं। हाँ। लेकिन वॉलीबॉल को आपने अपना कैरियर नहीं बनाया सर? मैंने कोशिश की थी मैंने 2018 में मैंने एकेडमी भी ज्वाइन की थी यहाँ जयपुर से ही, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सर कुछ इंजरीज भी हो गई थी मुझे और फिर कोरोना की वजह से और कुछ हालतों की वजह से मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इस वॉलीबॉल खेलने से क्या नुकसान हो सकता है? सर एक तो आपके जो घुटने हैं उसमें दर्द होता है और सर एक जो पोस्चर होता है उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक ऊपर होता है एक नीचे होने लगता है, तो वो पोस्चर चेंज होने लगता है सर। आपने 2020 में बीए किया। हाँ। और उसके बाद एकेडमिक में खालीपन नज़र आ रहा है। सर मैं हायर स्टडीज़ किसी प्रोमिनेंट कॉलेज से करना चाह रहा था, इसलिए मैंने अभी तक परसू नहीं किया। और उसके अलावा सर मैं बहुत से कार्य भी किए हैं, जैसे वॉलीबॉल में खेल रहा था, वॉलीबॉल में आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था। एक दोस्त के साथ मैंने सर स्टार्टअप भी शुरू किया है। क्या स्टार्टअप शुरू किया? सर वो नॉन कोडिंग स्टार्टअप है। आप जैसे बबल पे हमारी आईडी है, उसके आधार पे हम सॉफ्टवेयर तो नहीं डेवलप करते, लेकिन जो भी साइटें होती है और उन कम्युनिकेशन जो भी होता है, जैसे कोई भी कंपनी है आपके, जो एक तरह से कह सकते हैं सेवा कॉल सेंटर की तरह है सर वो, कि आप कोई भी कंपनी के कॉल हम रिसीव करते हैं और उनके आधार पे हम वो अलग अलग देशों से जोड़ते हैं, उनकी सेवा प्रदान करते हैं सर। उनके हमारे सर्विस के बारे में बताते हैं। कोई भी कंपनी हमें हायर करती है तो उनकी सर्विस के बारे में लोगों को जानकारी ठीक है सर। हेमंत जी, ट्रंप ने टैक्स लॉज और बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स लाए। क्या है वो डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिफॉर्म्स? सर वो टैरिफ्स जिनको हम कह रहे हैं आज की डेट में। टैरिफ सर उन्होंने बढ़ा दिए हैं। निर्यात पे जो शुल्क हैं उन्होंने वहाँ पे बढ़ा दिए हैं और आयात पे भी जो शुल्क हैं वो शायद बढ़ा दिए हैं। भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? सर निर्यात कम होंगे हमारे भारत के, और जो हमारा ट्विन बैलेंस शीट की समस्या है वो जैसे सर ज़्यादा उभरेगी। और हमारा जैसे व्यापार में अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार। क्या है ये ट्विन बैलेंस शीट? ट्विन बैलेंस शीट सर एक तो आपके व्यापार घाटे और दूसरा आपका राजकोषीय घाटा, वो दोनों बढ़ जाते हैं, तो वो ट्विन बैलेंस शीट की समस्या है। वर्तमान में भी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है अभी? हाँ सर। कहाँ लिखा है इसके बारे में? सर आर्थिक सर्वेक्षण में भी आता है बहुत सी बार। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में बताया जाता है। कौन प्रकाशित करता है ये आर्थिक सर्वेक्षण? सर सांख्यिकी विभाग। सांख्यिकी विभाग? श्योर है? श्योर। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू हेमंत जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, जा सकते हैं। थैंक्स। आइए हेमंत जी, बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? ठीक से थोड़ा कम था सर। ठीक से थोड़ा कम था? क्यों, क्या कमी रह गई? सर थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी, मुझे ये लगा कि थोड़ा फास्ट बोल रहा था। और दूसरा सर नागौर पे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया। और कुछ चीज़ों में जैसे वाक्य भी नहीं शुद्ध बना पा रहा था सर, कुछ। देखो, यू हैव अ वेरी ब्राइट, वेरी गुड पर्सनालिटी। आपकी अच्छी पर्सनालिटी है और बोर्ड का ये मानना है कि अगर आपने धैर्यपूर्वक इंटरव्यू दिया और बहुत ही ठहराव अगर अपने अंदर रखे, सुने प्रश्न को, गैस वर्क नहीं किया, तो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम सब लोग जब
उत्सुक होते हैं बहुत ज़्यादा आंसर देने के लिए हाँ सर। और पर्सनालिटी को दिखाना चाहते हैं, हाँ सर। तो कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे आंसर देने की कोशिश करते हैं और जो कि कभी कभी गेस वर्क होता है। हाँ सर। तो जब गेस करते हैं तो आप एक तरीके से जब गलत गेस करके अड़ी रहते हैं उसके ऊपर, तो आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठता है। तो बेहतर होगा कि जिस चीज़ पे आप श्योर नहीं हैं उस चीज़ को बिल्कुल भी एकदम मत, आप ट्राई भी मत करिए ठीक है सर। और बोल दीजिए कि सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि आप शालीनता से बोलते हैं, सीधे वहाँ पर बोल दीजिए सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत बार हुआ, सर के साथ हुआ, सर के साथ हुआ, मेरे साथ लास्ट में हुआ इकोनॉमिक सर्वे वाले डेटा को लेकर के। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि जब भी आप जवाब दे रहे हैं, है ना, तो उस जवाब को बेहतर तरीके से देने की कोशिश करिए और संयम बना करके जवाब दीजिए। ठीक है। जैसे आप संयम बना के जवाब देंगे, ठहराव रखेंगे अपने अंदर, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। कोशिश ये करिएगा कि करंट अफेयर्स देख लीजिए, जो टैरिफ प्लान्स अभी जो टैक्स रिफॉर्म्स इन्होंने लाए हैं हाँ। और जो भी मेजर चेंजेस किए देश के अंदर, हाँ। राजस्थान की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मॉड्यूल, क्योंकि अभी बहुत समय है हाँ सर। इंटरव्यू के लिए, जहाँ तक अनुमान है कि सेकंड हाफ में आपका इंटरव्यू होगा हाँ सर। या हो सकता है फर्स्ट हाफ ब्रीफ में इंटरव्यू हो जाए। हाँ सर। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आप कोशिश करिएगा कि आप अपने एरिया को तैयार करिएगा। ठीक है सर। राजस्थान की बुनियादी समस्याएं, राजस्थान सरकार कर क्या रही है, समाधान क्या है, राजस्थान की चलने वाली स्कीम्स क्या हैं, ठीक है। राजस्थान के अफेयर्स क्या हैं इस समय, ठीक। प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेजर प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज़ के ऊपर, चाइल्ड मोर्टालिटी, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब के ऊपर सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक। ठीक है। ठीक। और बढ़िया तरीके से एकदम बुलेट पॉइंट्स के रूप में पढ़िएगा। ठीक है सर। साथ में करंट को एक बार देखते रहिए। ठीक है सर। ठीक है। बाकी यू आर ऑलरेडी देयर, बाकी जो आप जवाब दे रहे हैं इसी तरीके से मेंटेन करिए, वो आपका फोटे रहेगा। ठीक। अच्छे तरीके से जवाब देंगे तो अच्छा रहे। ठीक है सर। ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं सर। नर्वस मत होइएगा, ठीक है सर। हम आपका इंतज़ार करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। थैंक बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।